देखिए बाजार में ना अभी कुछ समय के लिए हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, वैसे भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे रहे हैं। और निफ्टी पर देखिए आशीष, मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, निफ्टी पर हमने दोनों स्विंग्स प्ले की। और मुझे ना एक चीज़, कई बार जब आप इस तरीके का व्यू लेते हैं ना, वो याद रखा जाता है। तो कई बार मतलब कल भी मैं 2-3 लोगों को मिला, उनको वो चीज़ याद रही कि आपने यहाँ पे ये बोला था, वहाँ पे ये बोला था, सही टाइम पे लॉन्ग कराया, सही टाइम पे शॉर्ट कराया। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्विंग का टॉप या बॉटम पकड़ें, आपको बड़ी ट्रेड पकड़नी है, एग्जैक्ट वहीं खरीदना, एग्जैक्ट आप 22,182 पे ही मैं लूँगा या एग्जैक्ट 26,400 पे ही मैं बेचूंगा। अगर आप ये करने जाएंगे ना, तो ये कोई हुनर नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। मैं अपने वर्ड्स को मिस नहीं करूंगा, ये हुनर नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और ये एक तरीके से आपके प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस करना होता है। और अगर ये किसी का भी ये कहना कि हमने टॉप पकड़ा या हमने बॉटम पकड़ा, ये फिर तो आप भगवान हो गए ना। ये कहीं ना कहीं एक किसी के अंदर भी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की। हम नहीं पकड़ सकते, और ये मान लीजिए बात कि हम नहीं, एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। एक बार बन जाएगा, उसके बाद आप एक व्यू ले पाएंगे कि हाँ ये बॉटम था या हाँ ये टॉप था। ये आप एक बार रीजनेबल, उसमें भी आप रीजनेबल नहीं हो सकते। बजट लो के बाद कितने लोगों ने कहा कि अब नहीं टूटेगा, वहां से 2000 पॉइंट नीचे गिर गया निफ्टी, है ना। तो ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पर भी अब किसको पता है, अगर मान लो क्रूड 150 पार हो जाए और कोई मान लो बड़ी वार हो जाए, क्या ये लो नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूट जाएगा इन दैट केस। तो ये सिर्फ एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, या फिर हमारे से मेरा मतलब है, जब हम बात करते हैं या ट्रेडर्स का क्या काम है, आपको मार्केट के ट्रेंड का और मार्केट के मैसेज का रिस्पेक्ट करना है। अगर आप वो करेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे। जैसे हमने कभी नहीं कहा कि 26,400 पर कि अब बस बेच दीजिए यहाँ पर, या कभी ये नहीं कहा एग्जैक्टली 22,182 पर कि यहाँ ले लीजिए, ठीक है। जिन्होंने कहा उनको मुबारक है। हमारा व्यू ये था कि ट्रेड क्या लेनी है आपको, वो पूरा मार्च में शॉर्ट ट्रेड और पूरा अप्रैल के फर्स्ट हाफ में लॉन्ग ट्रेड। मेन चीज़ वो थी कि आप पैसा आपका उस तरीके से बन रहा था। अब पिछले 2-3 दिनों से मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैंने व्यू लिया है कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा या तो नेगेटिव रहेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे, वेट करेंगे अगली बड़ी ट्रेड का। अब अगले बड़े ट्रेड का वेट करेंगे इंडेक्स में, जब इंडेक्स वो मौके देगा। तो तब तक इंडेक्स में पूरी तरीके से आप इंट्राडे रहें, दोनों तरफ के मौके ढूंढें, पोजिशनल अभी कोई व्यू ना लें, अर्निंग्स पर फोकस करें, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मौके मिल रहे हैं वहाँ पर फोकस करें। कल फॉर एग्जांपल OFSS और टाटा कॉम, कल देखिए किस तरीके से पूरे दिन इन स्टॉक्स ने कमाल किया। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको इंटरडे में मौके नहीं दिए, जो इंटरडे के ट्रेडर्स हैं उनको भी भरपूर मौके मिले। ओरेकल में भी मिले, टाटा कम्युनिकेशन में भी मिले। टाटा कम्युनिकेशन एक समय पर रेड में आ गया था, वहाँ से स्टॉक इस तरीके से भागा। मैं हिटाची एनर्जी का एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले क्वार्टर के टाइम पे अर्निंग्स पे इसको पिक किया था, 3 महीने में 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है हिटाची एनर्जी का। एक्चुअली डबल हो चुका है 3 महीने में, 92% हो चुका है। तो 60 भी क्यों, 92% हो चुका है। तो जिन कंपनियों के नंबर सॉलिड आ रहे हैं वहाँ पर लॉन्ग रहें, और जहाँ निराशा होना वहाँ शॉर्ट भी करें। इस मार्केट में पैसा बनाएंगे अगर आप शॉर्ट भी कर पाएंगे तो। हैवेल्स का एग्जांपल देता हूं मैं। कल आपको सबसे पहले सुबह CNBC आवाज़ ने अलर्ट किया था 8:30 बजे कि ये आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, और खराब कॉन कॉल में खराब कमेंट्री है। और देखिए कल किस तरीके से 6.5-7% नीचे गिरा था। तो ये दोनों तरफ के इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढूंढें।